मेरे देश की जिज्ञासु जनता को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल का नाम ही लीगल लॉजिक्स है। हम जो भी बात करते हैं वो लीगली इन्फोर्सिएबल होता है, और जो चीज लीगली इन्फोर्सिएबल है वही हमारे लिए लॉजिक है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट इसी मोटिव के साथ अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? आज का हमारा सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपको आगे पता लगेगा धीरे धीरे। पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको ये टॉपिक एक बार समझ में आ जाएगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और ये टॉपिक ऐसा है कि आप टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको समझने में काफी परेशानी होगी। इसको ब्रेक डाउन करके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल भाई आईपीएल का सीजन चल रहा है, एमपीएल वगैरह में सब पैसा लगाते हैं। तो एक बार जानकारी ले लें थोड़ा। तो हम बात करते हैं कि सट्टेबाजी आप लोगों ने सुना है, जिसको कहते हैं हम गैम्बलिंग, और हिंदी में उसका नाम है सट्टेबाजी करना। और फिलहाल इसी तरीके के काफी सारे ऐप्स आ गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और कसीनो, आप लोगों ने कभी भी जो है हॉलीवुड मूवीज देखी होगी तो उसमें ज्यादातर कसीनो दिखाते हैं। और अगर बॉलीवुड भी देखी होगी तो इंडियन मूवी जो होती है वो मान लीजिए गोवा वगैरह में शूट हुई है, तो उसमें कसीनो आपको देखने को मिलता है। तो उसमें लगता होगा भाई ये सब पैसा लगा रहे हैं यार, यहीं कहीं नुक्कड़ पे बैठे होते तब तो पुलिस वाले डंडा मार के भगा देते हैं कि यार क्या कर रहे हो यहाँ, तुम जुआ खेल रहे हो बैठ के। लेकिन अब आप गैम्बलिंग वगैरह वहां कसीनो उसीनो में एकदम बेहतरीन तरीके से खींच के चल रही है। तो ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। इसका लीगल टर्म में नाम होता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब ये किस तरीके से वर्क करता है और कहाँ लॉफुल है कहाँ अनलॉफुल है, तो बात ऐसी है कि ये स्टेट डोमेन का सब्जेक्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट की डोमेन में ये फॉल करता है। स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है। इसीलिए आप देखेंगे, गोवा देख लेंगे, और आप कुछ कुछ इस तरीके के राज्य हैं इंडिया में जहाँ पे ये टॉपिक इन्फोर्सिएबल है, लीगली इन्फोर्सिएबल है। ये सब्जेक्ट जो है वहां पे लीगल है कि आप खेलिए, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बनाती है अपने अनुसार। फिलहाल इंडिया में ये बहुत सारे स्टेट में अनलॉफुल है, सिर्फ एक दो स्टेट को छोड़ के। इसीलिए वहां पे जो है कुछ ऐसे स्पेशल स्टेट ही हैं जहाँ पे ये चीज खेली जा सकती है इंडिया में। लेकिन इसके बहुत सारे इसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं। जैसे अभी एमपीएल जो मोबाइल ऐप है, जिसके ऊपर हम आईपीएल वगैरह मैच वगैरह में आप लोग पैसा लगाते हैं। अब आप लोग ज्यादा जानकार होंगे भाई, मेरे सर्कल में आप वगैरह ये सब जो दिखाते हैं उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो करते भी होंगे, जो लगाते भी होंगे, जिन्होंने इससे पैसा कमाया भी होगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसका मैटर गया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफी दिन सुनवाई की। उसके बाद अंत में परिणाम ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गेम ऑफ स्किल है। स्किल सेट एक होता है, उसी के हिसाब से प्लेयर चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, अपने प्लेयर्स को देखता है और बाकी टीम क्रिएट करता है। तो इसीलिए ये अभी आप लोग धड़ल्ले से पैसा लगा रहे हैं अभी सब लोग एमपीएल वगैरह। तो एक तो बात ये हो गई सर कि एमपीएल वगैरह में पैसा इसीलिए लग रहा है, वो ऐप इसीलिए धड़ल्ले से चल रहा है क्योंकि वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं, उसको गेम ऑफ स्किल बता दीजिए, वो जो है गैम्बलिंग के अंदर से नहीं आता। अब आप लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? सबसे पहले तो सर 50-50% 50-50% का चांस होना चाहिए। जैसे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कोई भी भाई देखिए पैसा कहीं लगाता है गैम्बलिंग वगैरह में, जैसे आपने अपने दोस्त से शर्त लगाई, देखो वो प्लेयर अगर जो है आज 100 रन मारा तो मैं तुझको 100 रुपया दूंगा, और वो प्लेयर आज 100 रन नहीं मार पाया तो तुम उसको 100 रुपया देना। अब ये क्या है? अब आपने उस प्लेयर से अंटिल मैच फिक्सिंग ना हुई हो अभी तक मैच फिक्सिंग तो ही नहीं है, तो ये जो है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो मार भी सकता है, नहीं भी मार सकता है, आउट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये एक तरीका है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को पहचानने का। इसीलिए पूरी जानकारी लेके ही काम करें, क्योंकि अभी पता लगा कहीं कहीं नहीं इन्फोर्सिएबल है, और आप वहां बैठ के जो है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे लाओ भाई कसिनो खोलते हैं, चले चले ठीक, चले कसिनो खोलते हैं। और पता लगे पुलिस वाले आपको हवालात में बंद कर दिए, वहां पे हवा और लात दोनों मिला, तो ये फिलहाल इसीलिए आधी जानकारी खतरा हो सकती है। तो ये हो गया हमारी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात। अब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को पहचानेंगे कैसे? चलिए मैं आपको, इतनी बात हो गई हमारी तो एक एग्जांपल के साथ इसको समाप्त करते हैं और आगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बताना है कि ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा या नहीं करेगा। तो एक एग्जांपल मान लीजिए, 3 बच्चे हैं किसी एक स्कूल में। अब वो बच्चे भाई ABC उनका नाम है। हाँ, मैथ की इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बस एक कैरेक्टर हाइपोथेटिकल एग्जांपल सिनेरियो बना के बता रहा हूँ। तो ABC 3 बच्चे हैं, और ए ने बी से कहा कि भाई मैं स्कूल छोड़ने वाला हूँ। तो बी जो था उसके पेट में कोई बात पचती नहीं,
तो बी गया सी के पास, सी से कहा भाई वो जो है ए स्कूल छोड़ने वाला है। सी ने कहा अरे भाई वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, 420, उसके चक्कर में क्या पड़ गए, वो स्कूल स्कूल नहीं छोड़ेगा। अब भाई बी को था भरोसा कि उसने जिस हिसाब से बोला था भाई मैं स्कूल छोड़ दूंगा। अब जो है उसने कहा कि चल भाई, बी ने कहा सी से अगर वो स्कूल छोड़ देता है तो तू मुझको 100 रुपया दे देना, और वो स्कूल नहीं छोड़ता है तो मैं तुझको 100 रुपया दे दूंगा। ऐसी बात हो गई। तो ये आपको बताना है कि बेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में फॉल करेगा या नहीं करेगा। ये बेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या पता बी और ए में सेटिंग हुई हो। अब ये टोटली ए के डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है, 50-50 चांस नहीं है, ये ए की मर्जी के ऊपर है कि वो स्कूल छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। क्या बता ए ने बी से बात की भाई ऐसी शर्त लगाना, वो जानता है, वो उसके मन में मेरे बारे में ऐसी ऐसी धारणा है, वो पक्का ना बोलेगा और एक बार शर्त लगा भी लेगा जो जो उसमें 50-50 रुपया बांट लिया जाएगा। तो इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। तो ये हो गया कि ये फॉल नहीं करने वाला है। और अब आगे बढ़ जाते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। देखिए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जितने भी टाइप के इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ते हैं वो सब के सब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और आप पहचान लेंगे कैसे, ये बेस्ड होता है फ्यूचर इवेंट इन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक फ्यूचर इवेंट। किसी भी एक फ्यूचर इवेंट पे ये बेस्ड होता है कि वो होगा या नहीं होगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं और इसके वास्ट रेंज ऑफ सब्जेक्ट देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक शिप कंपनी है, अब वो जो है रसिया से इंडिया सामान इंपोर्ट कर रही है। रसिया से इंडिया सामान इंपोर्ट कर रहा है रसिया से। तो अब जो रसिया से शिप आ रही है तो रसियन ने जो शिप है उस शिप वाले ने जो है कौन किसी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे दिया कि सर ये मेरा सामान सुरक्षित रहे इसीलिए मैं आपको कुछ प्रीमियम पे करता हूँ। लौट आता है तब तो उस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए रास्ते में कोई हादसा हो गया, मान लीजिए कि यूक्रेन ने बम फेंक दिया उस पे और उसके सारे जो गुड्स थे वो खराब हो गए, या मान लीजिए पानी में कोई दिक्कत हो गई। फिलहाल अभी तो पहला वाला सिनेरियो ज्यादा परफेक्ट बैठ रहा है। तो जो है वो सारे गुड्स की कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी क्योंकि भाई मैंने उसको प्रीमियम पे करके रखा है, जो शिप वाले ने उसको प्रीमियम पे करके रखा है। तो ये हो गई हमारी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात। अब इसमें देखिए मैंने जो सबसे पहले आपको बताया था कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। अब ये इंटेंशन नहीं था उसका शिप वाले का कि भाई मैं पलट दूंगा शिप को, या उससे फोन करके कह दूंगा कि भाई मेरे शिप के ऊपर बम गिरा दो। ये सब तरीके की बात नहीं हुई थी। ये न उनको पता था, न उनको पता था, बस ये हो गया इसीलिए उन्होंने प्रीमियम दे के रखा था कि भाई पॉसिबिलिटी है मैं पानी में जा रहा हूँ और हो रहा है, हो सकता है, तो ये देना पड़ेगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कि जो भी होलसेलर वगैरह होते हैं जो भी सामान स्टोर करके रखते हैं वो उसका एक तरीके से इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। मान लीजिए एक चेयर कंपनी से एक दुकानदार ने चेयर ऑर्डर की काफी सारी, मान लीजिए 50,000 चेयर ऑर्डर की, और उस 50,000 चेयर का उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया, उसको अपने गोदाम में स्टोर करके रखा। मान लीजिए गोदाम में वायरिंग वोरिंग थी ठीक ठाक नहीं थी, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई पूरे गोदाम में, चेयर जल के खाक हो गई सब। तो उन्होंने उसका इंश्योरेंस करवा के रखा था, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिया था। तो अब इंश्योरेंस कंपनी को उनको हर्जाना देना पड़ेगा कि उनका सामान खराब हो गया और मैंने इंश्योरेंस करवा के रखा था इसीलिए, सेफ्टी के लिए, कि भाई मेरा पैसा मत बर्बाद हो, मैं इसीलिए तुमको पैसा दे रहा हूँ। तो अब ये जो है आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, कहां से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अब इसी दूसरे सिनेरियो को लेके हम बात करते हैं कि कब नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए उसने चेयर ऑर्डर कर दी, चेयर ऑर्डर कर दी थी, उसको खुरापाती दिमाग में खुरापाती आइडिया आने लगा कि भाई मेरी दुकान नहीं चल रही, अब मैं जो है ये को चेयर के ऊपर सारा पैसा लगा चुका हूँ, अब इस चेयर को मुझको हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा तो क्या करूं, कैसे करूं कि मेरे पास और पैसा भी आ जाए। तो उसने अपने ही आदमी को सेट किया, कहा भाई मेरे गोदाम से ये चेयर रातों रात गायब कर दो। अब गायब कर दिया तो वो भूल कर गया, गया पुलिस में कंप्लेन कर दिया। पुलिस में कंप्लेन कर दिया तो अब पुलिस वालों ने छानबीन चालू की। पुलिस वालों के पास ऐसे 4 केस आ चुके थे तो उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया पहले से लग गया था, भाई ये जो है ये बंदे में गड़बड़ी है, ये लग रहा है कि खुद ही इंश्योरेंस इंश्योरेंस करवा के पैसा मार दिया है। तो जो है कंपनी, तो जो है पुलिस वाले जब सर्च करने लगे तो उनको पता लगा, तो उन्होंने उनके आदमी को लाके खड़ा किया, भाई तुम्हारे खुरापाती दिमाग का खुरापाती आज ये चला नहीं, तुमको लीगल ऑब्लिगेशन ऊपर से फेस करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी का पैसा तो भूल ही जाओ। तो ये उन्होंने इंटेंशन से किया, अनइंटेंशनली नहीं, कोई चोरी करके उठा के लेके चला गया। तो इसीलिए सावधान रहें और सतर्क रहें।
तो अब आगे की बात करते हैं। अब इतना हो गया। अब इसके अंदर और किस किस तरीके की चीजें फॉल करती हैं इसके बारे में भी हमने बात कर ली। एग्जाम्पल्स की बात कर ली। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम ले ही लेते हैं लगे। मान लीजिए कि किसी ने खरीदी कार। उस कार के ऊपर उन्होंने ले लिया इंश्योरेंस कि भाई कार और है, नई नई कार है। मान लीजिए कोई बेहतरीन टाइप की स्पोर्ट्स कार खरीद के लाए, उस पर उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया। अब वो कार चला रहे थे अनइंटेंशनली चला रहे थे। उनको पता नहीं था, वो इसके पहले उतनी बेहतरीन कार चलाए नहीं थे। तो एक्सीलेटर खींच दिए और इंडियन रोड्स पे खींच दिए तो उनको ब्रेक मारते मारते जो भी कार थी उसका पैराशूट ब्रेक और एक लगते लगते वो ठोक गई जाके। उनकी कार हो गई कबाड़। वो तो बच गए, उसमें इतना सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल थे तो वो गए इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस अवेल करवाने। क्या उनको इंश्योरेंस मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, क्योंकि इनका कोई खुरापाती दिमाग था। कोई खुरापाती दिमाग नहीं था। और ये जो है उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। ये उनसे गलती से या निग्लिजेंस से एक्टिविटी हो गई। तो इसके लिए उनको इंश्योरेंस मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि उनकी गाड़ी को नुकसान हुआ है और उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे के रखा। तो ये हमने देख लिया वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कि गैम्बलिंग वगैरह में लगते हैं, जो कि चलते हुए आ रहे हैं। और कैसे कुछ कुछ एप्स हैं जो अपना एग्रीमेंट चला रहे हैं, और कसिनोस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं हो सकते हैं, किस डोमेन का सब्जेक्ट है। जैसे कि शेड्यूल 7 है हमारा, जो कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है। तो ये स्टेट लिस्ट में फॉल करते हैं ये सब्जेक्ट्स। ये बात हो गई एक। और उसके बाद हम लोग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ गए। इसमें भी हमने एग्जांपल्स देखे, और ये किस चीज की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे होता है, फ्यूचर इवेंट के। उसके बाद आगे आया, हमने एग्जांपल्स देखे इसके। इसी तरीके से हमने समाप्त किया। और उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टॉपिक, ये मेरा विश्वास है कि अगर आपने वीडियो आखिरी तक एकदम बेहतरीन तरीके से देखा है तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि भाई देखिए, आप अगर टेक्स्ट पढ़ने जाएंगे तो आपके पास अगर कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप पहली बार जाते हैं तो। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप से रिसर्च करके आपके सामने अगर उसका जो है सिस्टम से चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, किसी भी तरीके की रिसर्च की मैं बात करता हूँ, तो वो दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। और एग्जाम्पल्स तो आपको और भी चीजों को समझने में मदद करते हैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए और चीजों को समझने के लिए, और आगे आपको तय करने के लिए कि भाई कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना है, सतर्क रहने के लिए, आप लोगों को जागरूक होने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। और ये वीडियो आप, उम्मीद करता हूँ, आपके काम आएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, आपके अगर काम आई है जानकारियां तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।